हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल पे। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ओल्ड कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बिटकॉइन एंड बाकी ओल्ड्स में क्या नेक्स्ट मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो कल रात को मैंने जैसे डिटेल्स में आपको डिस्कस करके बताया था कि बीटीसी में कहाँ से रिजेक्शन हमें देखने को मिलेगा। तो एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो जिस जोन को मैंने मार्क किया था एट ए पिन पॉइंट, उसी पर्टिकुलर जोन से ही प्राइस ने रिजेक्शन ली हुई है। तो अगर आप यहाँ पर हमें फॉलो करते हो बीटी यहाँ पर यूट्यूब के अंदर, तो आई होप सो कि आप यहाँ पर सेफ जरूर से रहे होंगे, क्योंकि ये जो अपडेट है ये अपडेट मैंने मॉर्निंग में ही दे दी थी। बाकी अगर आप वीडियोस को रेगुलर बेसिस में देखते हो तो आपने यहाँ से एक अच्छा सा बेनिफिट भी लिया होगा। द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी इसी पर्टिकुलर चार्ट को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी डाला हुआ है, तो बाकी वहां पर भी जाके आप इस चीज को जरूर से चेकआउट भी कर सकते हो। जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था वैसे सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हमें बीटीसी के प्राइस में देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट हम क्या एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, तो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन फॉर द बीटीसी वुड बी दैट कि प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर एक ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। अभी यहाँ पर प्राइस के अंदर ना मुझे एक पैटर्न यहाँ पर शो हो रही है, जो कि अभी इस टाइम पे कंफर्म नहीं हुआ है, कुछ भी कंफर्म नहीं है। जस्ट यहाँ पर एक आइडियल जो कंफर्मेशन है वो मैं आपको दे रहा हूँ, जो कि मेरे ओपिनियन से यहाँ पर अभी इस टाइम पे ना हमें हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ यहाँ पर सिनेरियो देखने को मिल रहा है, जो कि अगर प्ले आउट होता है दैट मीन्स की बीटीसी विल कम टू दिस पर्टिकुलर जोन, जो कि है 41,500 के आसपास हमें यहाँ पर बीटीसी देखने को मिल सकता है। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ ऑल वी नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल इन ऑर्डर टू टेक एनी काइंड ऑफ ट्रेड्स। तो अब इस टाइम पे जो भी ट्रेड आप लगा रहे हो उसमें थोड़ा केयरफुल हो जाना, क्योंकि अब इस टाइम पे मेरे हिसाब से प्राइस यहाँ से नीचे आ सकता है, जो कि अराउंड 41,500 के आसपास हम इजिली आ सकते हैं। ठीक है, तो राइट नाउ यहाँ पर दिस इज नॉट ए परफेक्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये चीज भी आप ध्यान में रखना। बाकी ये मत सोचना कि ये जो है ये हेड एंड शोल्डर यहाँ पर परफेक्ट है, ये जस्ट एक आइडियल यहाँ पर थॉट्स है, जो कि यहाँ पर प्रीमेच्योर ऑफ हेड एंड शोल्डर के ऊपर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो कि अब इस टाइम पे पूरा कंप्लीट नहीं हुई है। तो हो सकता है कि अब इस टाइम पे यहाँ से भी प्राइस कुछ इस तरीके से ऊपर भी चला जाए, क्योंकि ये अब इस टाइम पे कंफर्म्ड नहीं है। तो इसके लिए फॉर योर ओपिनियन आप मुझे बताना कि एग्जैक्टली क्या मूवमेंट हो सकती है। बट मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे राइट नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग ए ड्रॉप डाउन, शार्प ड्रॉप इन बीटीसी, जो कि मेरे हिसाब से 41,500 के आसपास हम इजिली आ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो जोन है इस जोन के आसपास हम इजिली आ सकते हैं। अगेन इफ वी ब्रेक दिस पार्टिकुलर जोन देन हमें यहाँ से प्राइस में फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। राइट नाउ विल नॉट टॉक अबाउट सच थिंग्स कि यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो प्राइस कहाँ पर आएगा। इफ द प्राइस ऑफ बीटीसी कम्स डाउन, जो कि यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि प्राइस नीचे आएगा, तो इसी जोन के नीचे प्राइस शुडेंट बी गन बिलो दिस पार्टिकुलर जोन। इफ वी हैव सीन द प्राइस ऑफ बीटीसी ब्रेक दिस पार्टिकुलर जोन, देन यहाँ से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें प्राइस में फर्दर और एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिल जाए। तो इसके लिए फॉर नाउ हम यहाँ पर थोड़ा वेट करेंगे, देखेंगे कि क्या होता है मार्केट के अंदर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑल वी कैन एक्सपेक्ट इज दैट कि बीटीसी हमें 41,500 या फिर 41,600 के आसपास हमें इजीली देखने को मिल सकता है। तो आई होप कि आपको बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऑल्ट्स है जिनके प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट हमें देखने को मिला। स्पेशली अगर हम एक्सबीजी की बात करें तो राइट नाउ द प्राइस ऑफ एक्सपीजी इज शोइंग सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंटम, जो कि हमें स्टोरेज के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंटम देखने को मिल रहा है, जो कि प्राइस ऊपर निकालने की कोशिश कर रहा है। तो अभी यहाँ पर राइट नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगा कि ओपी को आपको देखना है। ओपी के अगर आपको याद होगा ओपी में मैंने सिग्नल दिया था अराउंड 2 डेज एगो, यानी कि 4 फरवरी को, और मेरे सिग्नल के बाद अगर आप देखोगे तो ओपी के प्राइस में 11% के आसपास मूवमेंट देखने को मिला है, जो कि मैंने लास्ट भी आपको बताया था कि अगर कोई भी सिग्नल 24 आवर्स से ज़्यादा पुराना हो जाता है तो उसके अंदर मैं क्रेडिट नहीं लेता हूँ, और मैं टेलीग्राम पे भी नहीं बताता हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पर जो है प्रॉफिट बुक कर लो या फिर इसको अब इस टाइम पे एग्जिट कर लो, ऐसा वैसा। तो इसके लिए राइट नाउ मेरे पास अगर ओपी यहाँ पर अगर आप में से किसी के पास ओपी होल्डिंग में है तो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो कि अब इस टाइम पे आप होल्ड करो या फिर इसको एग्जिट कर दो। बाकी मेरा पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो मैंने अपना पोजीशन को एग्जिट भी कर लिया है, अभी मेरे पास ओपी का पोजीशन है नहीं। बाकी अगर आप में से किसी के पास है, अगर आपको हेल्प चाहिए उसके रिलेटेड तो मुझे मैसेज भी जरूर से कर सकते हो। मैसेज करने के लिए ट्विटर के अंदर भी आप जा सकते हो, ट्विटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके भी आप मुझे जरूर से मैसेज भी कर सकते हो। बट वेट कीजिए और एक क्वेश्चन का मुझे आंसर देना है। तो somebody has asked me कि आप जो टारगेट्स देते हो, टारगेट्स आप क्यों फास्ट टारगेट 5% 6% नहीं देते हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज समझने के लिए ये चीज है, क्योंकि अगर आप ये जिसने भी मुझे ये चीज पूछा है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस बंदे को बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है मार्केट के बारे में, एंड ही इज समवन जो कि मार्केट में गैम्बलिंग करने के लिए आया है।
तो यहाँ पर 4 to 5% के चक्कर में यहाँ पर पूरा लिक्विडेट होकर मार्केट से निकलेगा, वो तो श्योर बात है। द सेकंड थिंग इज दैट कि अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती है, अगर यहाँ पर मैं टारगेट ना 10% भी रख दूं तो उसमें मेरा क्या आता जाता है, लॉस तो आपका ही होगा, क्योंकि आप प्रॉफिट को देखोगे फिर भी प्रॉफिट को नहीं लोगे, तो इन दैट केस लॉस आपका ही है। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आई एम नॉट सेलिंग एनी काइंड ऑफ सर्विसेज की मैं यहाँ पर आपको 10% 5% के आसपास यहाँ पर टारगेट लगा के मैं बैठ जाऊँ और मैं आपको बताऊँ कि एग्जैक्टली यहाँ से यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट को बुक करो, यहाँ पर आप अपना यहाँ पर प्रॉफिट होते हुए ही भी आप यहाँ पर 10% का वेट करोगे यहाँ से प्रॉफिट लेने के लिए। क्योंकि मार्केट में ऐसे क्वेश्चंस उन लोगों की तरफ से आती है जिनको मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि वो गैम्बलिंग करने के लिए आए हैं, एक ट्रेड में 50x 100x लगा के बैठ जाएंगे और नेक्स्ट ट्रेड के अंदर पूरा लिक्विडेट होकर मार्केट से निकल जाएंगे। ये वही लोग हैं बाद में मार्केट को जाके गाली देंगे कि एग्जैक्टली मार्केट में पैसे नहीं बनते, मार्केट ऐसा हो ऐसा है, क्योंकि वो गैम्बलिंग करने के लिए आए हुए हैं। बाकी जितने भी यहाँ पर समझदार ट्रेडर्स हैं तो उनको मैं यही बोलूंगा कि राइट नाउ मैं कोई भी सर्विसेज तो सेल करता ही नहीं हूँ। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि मैं टारगेट्स ना यहाँ पर ग्रेजुअली इंक्रीज करता रहता हूँ। रीजन बिंग यहाँ पर मार्केट बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल होती है, जिसमें हो सकता है कि आपका यहाँ पर जो है ज्यादा लालच के चक्कर में आप स्टॉप लॉस भी हिट कर लो, या फिर आप प्रॉफिट में जाने के बाद भी अगर आप अपना प्रॉफिट को नहीं ले रहे हो तो आई डोंट थिंक सो कि ये आप कैसे करके अपना ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए मैं हमेशा अपने लिए भी यहाँ पर स्मॉल टारगेट्स रखता हूँ फर्स्ट, देन यहाँ पर ग्रेजुअली मैं इसको इंक्रीज करता हूँ। एंड इसमें दिक्कत भी क्या है, अगर फास्ट टारगेट हिट होती है तो स्टॉप लॉस को एंट्री पे लगा दो, अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाती है देन अगेन आप अपना एंट्री जोन से अपना एंट्री बना लो। तो बाकी यहाँ पर ये वही लोग हैं, मैं स्टार्टिंग में ही बोल रहा था, जिनको ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, जस्ट गेमलिंग करने के लिए मार्केट में आए हुए हैं। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि इफ आई वांट, अगर मैं चाहूँ तो मैं आपको 5% 10% 15% के आसपास टारगेट दे सकता हूँ, उसमें मेरा कुछ भी आता जाता है नहीं। ठीक है, मैं अगर आपको दे दूँ तो उसमें मेरा एक भी पैसा लॉस नहीं होगा, मैं एज यूजुअल मैं आपको दे सकता हूँ, जस्ट बिकॉज आई आई थिंक कि अगर मैं ऐसे बड़े टारगेट्स दूंगा तो यहाँ पर आपका लॉस होगा। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर ओन सेफ्टी मैं यहाँ पर जो इतनी बड़ी टारगेट्स नहीं लगाता हूँ। एंड मोर ओवर अगर आप देखोगे तो मेरे जितने भी ट्रेड्स होते हैं हर एक ट्रेड में 5 to 6% के आसपास मूवमेंट होती ही है, नेट मूवमेंट, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो जितने भी गैमलर्स हैं उनको मैं यही बोलूंगा कि मैं यहाँ पर गैमलिंग के थ्रू अपना ट्रेड नहीं करता हूँ, और टारगेट जो है वही टारगेट के साथ में अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ। रीजन बिंग मुझे ज़्यादा ग्रीड है नहीं यहाँ पे, और मार्केट में मुझे लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर रहना है। आई एम इन द मार्केट सिंस लास्ट 2.5 ईयर्स, जो कि मैं यहाँ पर टेलीग्राम पे सिग्नल भी शेयर कर रहा हूँ एंड आप लोगों के साथ हूँ। तो 2.5 ईयर्स से मैं देख रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या कैसे होती है चीज़ें, एंड लोगों का माइंडसेट क्या है ट्रेड को लेकर, तो वो भी मुझे समझ में आ रही है। तो बाकी अगर आप भी ऐसे गैम्बलिंग करते हो, प्रॉफिट में जाने के बाद भी प्रॉफिट को बुक नहीं करते और वेट करते रहते हो, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि इससे यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर बैड फीलिंग्स कुछ भी नहीं होती है कि अगर आप प्रॉफिट में होके भी प्रॉफिट बुक नहीं किए, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके बाद या फिर मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, तो विच इज सच ए डिस्टर्बिंग मोमेंट फॉर ऑल। तो इसके लिए यहाँ पर ग्रीड में मत जाओ, एंड हमेशा अगर प्रॉफिट भी बुक नहीं कर रहे हो, स्टॉप लॉस को ट्रेल करके रख दो, ताकि आप अगर मार्केट अचानक से नीचे भी आए तो आप ब्रेक इवन पे निकल जाओ, या फिर स्मॉल प्रॉफिट के साथ अपना ट्रेड को एग्जिट भी कर लो। ठीक है, तो होप सो बातें समझ में आ गई होगी। बाकी कोई बड़ा कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।